नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, दूरियां बनी हुई हैं, नो को या फिर अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है, रिलेशन ख़त्म हो चुका है, तो जो भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को वो सिंगल मानते हैं। तो जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप उसे देख सकते हैं। और ये 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी रिसेंट एनर्जी देखेंगे, क्या आपका रिसेंट कैसा रहा है। फिर देखते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो वो एनर्जी क्या रहेगी, और नई आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नया लवर प्रेम में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा बीता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, जो आपका पास्ट है वो हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ लोगों के लिए जो वो एक लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे कि उनका लाइफ पार्टनर बन जाए, लाइफ में आगे बढ़ जाए, उन्हें खुशियाँ मिल जाए। लेकिन जिस पर्सन का वो इतने लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे थे कि वो उनके पास आएंगे, गुड न्यूज़ देंगे, मैसेज देंगे, फ़ोन कॉल करेंगे या फिर कैसे भी पॉसिबल हो, लेकिन उनके लिए, जिनके लिए आप काफ़ी बेकरार थे, बेचैन थे, काफ़ी लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है कि उन्होंने ही आपको धोखा दिया, कुछ ऐसा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो उस वजह से आप एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। हालांकि आप उनका वेट और इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ केसेस में हो सकता है कि जिसका बेसब्री से वेट और इंतज़ार कर रहे थे आप कि कब फ़ोन कॉल आएगा, मैसेज आएगा, गुड न्यूज़ आएगा, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे आप या उनकी तरफ से कोई खुशी मिलेगी। तो वहाँ जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दुविधा थी, जो वेट और इंतज़ार हो रहा था, वो आपका ख़त्म होता दिखाई दिया। कुछ केसेस में ख़त्म हुआ है और कुछ केसेस में स्टार्ट हुआ है। तो जो उनको लग रहा था कि लंबे समय से कि वो पता नहीं क्यों धोखा दे रहे हैं, पता नहीं आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो वो परेशानी, वो दुविधाएं जिसको आपको लग रहा था कि वो धोखा दे रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकले हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हुई है आपकी पास्ट में, जिससे लंबे समय से आप जूझ रहे थे, बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। तो कुछ केसेस में बाहर आए और कुछ केसेस में अंदर गए, यानी कि कुछ के लिए वो शुरू हुआ और कुछ के लिए ख़त्म हुआ। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एरीज की, एक्वेरियस, प्रेजेंट आपका कैसा रहने वाला है। स्ट्रेंथ, द एम्परर एंड टेम्परेंस। जी, जो आपका पास्ट लंबे समय से जिसका वेट और इंतज़ार हो रहा था, जिस पर आपको लगा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप सॉल्यूशन और हल नहीं ढूंढ पाए हैं। हालांकि बिगनिंग और शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन शुरुआत नहीं की, तो वहाँ अगर दोनों के बीच में अपने गुस्से को, अपने एंगर को आप ख़त्म कर देते हैं, जो आपका एंगर है, जो टेम्पर है, जो आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी के साथ, एक नई ताजगी के साथ, खुशी खुशी से, यानी कि एक जो अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था आपका, अगर उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर जो आपका बाहर का काम करने का समय है या जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है, उसमें भी अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, और या आप ना तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दूरियां बनाकर रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ा हुआ, उनसे चिपक कर रहेंगे, तो
एक बैलेंस बना, हर चीज़ में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उनसे चिपके रहेंगे तो उनको लगेगा कि आप जो है दिखावा कर रहे हैं, और बहुत बिल्कुल ही बातें बंद कर देंगे तो उनको लगेगा कि आप में ईगो आ गई है। तो इसलिए बैलेंस बनाकर चलने की आपको ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, और आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में बैलेंस बनाना है, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ चाहिए, फ्रूटफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो इस एनर्जी के साथ अगर आप इस रिश्ते में एक डिसीजन लेंगे समय रहते हुए, चाहे भले ही वो डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ, एक मुकाबले के साथ, कि हाँ, आ, आ, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है, तो आप जरूर जीत पाएंगे। यानी कि फिर से जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी वहाँ आपको बैलेंस मिलेगा और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं कि अगर कोई नई एनर्जी, नया प्यार आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए इन दिनों आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके इन दिनों आपका पार्टनर बनने की। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। पेंटिकल्स और वॉन्ड्स के कार्ड पैसा, प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, परिवार का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, और आप ये एहसास करेंगे कि आप उन्हीं के साथ स्टेबल हो सकते हैं, उन्हीं के साथ आपकी लाइफ टिकी हुई है, उन्हीं के साथ आपको रिश्ता बनाना है। हो सकता है कि पहले उनको आप जानते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप के रूप में, दोस्ती के रूप में, या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो जो आपको अच्छा लगता है, तो लेकिन परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, यूनिवर्स जो आपके को अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, स्टैंड लेने का मौका दे रहे हैं, अगर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप उस पर काम करेंगे, तो जो जो भी गिले शिकवे रहे हैं या बाधाएं, रुकावटें रही हैं, आपका रिश्ता नहीं बन पाया था, तो वो रिश्ता आपका बनेगा और स्टेबिलिटी इसमें आएगी। और आपको हो सकता है कि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, और रिश्ते भी आ रहे हों, या तो आपके पास या तो आपके पार्टनर के पास, लेकिन आप जो है अभी उसी का वेट और इंतज़ार करने वाले हैं। आपको लगेगा कि नहीं, वही पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए जो आपका दोस्त होगा या कोई रिश्तेदार या पड़ोसी, तो उसी का वेट और इंतज़ार करेंगे, और धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। काफ़ी एक फैमिली, एक परिवारीय रिश्ता आपका बन सकता है। यानी कि नए पर्सन की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो आप सही समय का वेट और इंतज़ार कीजिए, एक बिगनिंग कीजिए, और फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए, यानी कि रिश्ता बनने का इंतज़ार कीजिए। धीरे धीरे करके 2 सप्ताह से 2 महीने का समय लग सकता है, किसी किसी के लिए 2 दिन के बाद भी बातें चल सकती हैं रिश्ते को आगे बढ़ने में। तो चीज़ें, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा ये रिश्ता। जो रिश्ता आपके पास आ रहा है, जिसको लग रहा है कि उन्हीं के साथ आप स्टेबल हो सकते हैं, तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जीज क्या है। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, या फिर लव रिलेशन में थे, या फिर जो है दूरियां बन गई हैं किसी भी कारण से, तो वो वापस आ रहा है, तो एनर्जीज क्या रहेंगी। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। तो जो है पास्ट पर्सन की एनर्जीज बता रही हैं कि आपको अभी समझदारी के साथ चुप चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अपनी विस्डम और नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, क्योंकि
चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका रिसेंट जो पास्ट रहा है, या फिर जो आपका लंबे समय से जो पास्ट चला हुआ था, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। आप चाहकर भी उस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार ने आपको घेरा हुआ है, आप को जकड़ा हुआ है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, लेकिन आप यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर विश्वास करेंगे और अपना जो है विस्डम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ एक्शन लेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि इस वर्ड्स रूपी दीवार से आपको बाहर निकलना है, ये आपकी खुद की बनाई हुई है। आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर इससे आप बाहर निकलेंगे और इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे कि आप अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, दिक्कत फिर से इस रिश्ते में नहीं आएगी, कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकती हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जब तक आप अपनी विस्डम नॉलेज गेन नहीं करते, यूनिवर्स में पर विश्वास नहीं करते, हील नहीं करते इस रिश्ते को, और इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, दुविधा से आप बाहर नहीं निकलते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। यानी कि स्टेबल तभी हो सकते हैं आप जब कमिटमेंट वगैरह होगी और आप अपनी विस्डम यानी कि इस रिश्ते को हील करेंगे, समझदारी के साथ इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए। मतलब इस तरह का रिश्ता मत रखिए कि इन एंड आउट की स्थिति फिर से बन जाए, क्योंकि कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी भी इस रिश्ते में भागम भाग लग रही है। आए, रिलेशन बनाया और वापस चले गए, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं होंगे, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो इस रिश्ते में रुकने के लिए, ठहरने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर है, रेडी हैं, तैयार हैं, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर, रेडी कीजिए, एक स्टैंड लीजिए, यानी कि रुकिए और तभी आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर और जो आप इधर उधर भटक रहे हैं, इधर मतलब जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या फिर एडिक्शन या प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, तो उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उस एंजाइटी, स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए। आमने सामने बैठिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि जो भी दुविधाएं, जो भी परेशानी, जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, या फिर अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति, किसी तीसरे पर्सन के प्रति आप में से कोई जना फील कर रहा है, तो आमने सामने बैठेंगे तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। यानी कि यूनिवर्स का कहने का मतलब है कि किसी अट्रैक्शन में आकर कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसमें आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, कोई भी बिगनिंग, शुरुआत मत कीजिए जब तक आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर, रेडी ना हो जाएं। आप कमिटमेंट वगैरह नहीं करें, ये नहीं डिसाइड कर लेते कि आप इसमें शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब तक कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, नया या पुराना। तो पहले खुद को स्टेबल कीजिए, रेडी, तैयार कीजिए और तभी लाइफ में आगे बढ़िए। हाँ, नए पर्सन की एनर्जीज आपकी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हैं, लेकिन उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। आप ये आपके पर्सन जो भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।